अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 30 जुलाई 2026 को हज का कुर्रा कर दिया और लोगों का जो सिलेक्शन की लिस्ट है और वेटिंग की लिस्ट है वो भी जारी कर दिया है। लगभग सभी लोगों को मालूम पड़ चुका है कि किसका सिलेक्शन हुआ और कौन वेटिंग में गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने एक नया सर्कुलर भी जारी किया है कि इस सिलेक्शन के बाद आगे क्या करना है, और इस वीडियो हम लोग देखेंगे कि इस सर्कुलर में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितनी है, किस डेट तक जो है कि इंस्टॉलमेंट जमा करनी है, पेमेंट किस तरह से करनी है, और अगर पेमेंट नहीं किया तो क्या होगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, हज कमेटी ऑफ इंडिया ने सर्कुलर नंबर 4 जारी किया है 30 जुलाई 2026 को, और इसी दिन हज 2027 के लिए कुर्रा किया गया और सभी लोगों को ये जानकारी दी गई है कि किनका सिलेक्शन हुआ है और कौन लोग वेटिंग में गए हैं। तो जिन लोगों का ये सिलेक्शन हुआ है उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सिलेक्शन होने के बाद आगे उनको क्या क्या काम करने हैं उसके बारे में जानकारी इस सर्कुलर के जरिए दी गई है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट, यानी जो पहली किस्त का पैसा होगा वो कितना होगा और कैसे भरना है। तो हज कमेटी ऑफ इंडिया ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की टोटल जो वैल्यू बताई है, अमाउंट जो बताया हुआ है वो 1,52,300 रुपये बताया है। इसमें शामिल है एडवांस हज अमाउंट 1,50,000 रुपया, मिसलेनियस चार्जेस 2,000 रुपया और प्रोसेसिंग फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर किसी वजह से आपका सीट कैंसिल होती है तो ये 300 रुपया जो है कि आपका रिफ़ंड नहीं होगा, ये प्रोसेसिंग फ़ीस है। जैसे कि पहले एप्लीकेशन से पहले ये पैसा भरवाया जाता था एप्लीकेशन फ़ीस, अब ये एप्लीकेशन फ़ीस उनसे ही लिया जाता है जिनका जो है कि सिलेक्शन हुआ है। तो ये टोटल अमाउंट बनता है 1,52,300 रुपया। इसको हर प्रोविजनली सिलेक्टेड यानी जिनका सिलेक्शन में नाम आया हुआ कुर्रा में उनको जो है कि जमा कर। लास्ट डेट क्या है? तो लास्ट डेट जो है वो 10 अगस्त 2026 है। इस डेट के बाद पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी और हज कमेटी ऑफ इंडिया ने साफ लिखा है कि पेमेंट ना करने पे आपकी हज की सीट कैंसिल हो सकती है। दोस्तों, ये चीज़ को बहुत आपको ध्यान देना है, क्योंकि इस साल जो एप्लीकेशंस आए हैं वो बहुत ज़्यादा आए हैं। 77,760 लोग वेटिंग में हैं। तो अगर आप किसी वजह से थोड़ी भी लापरवाही करते हो तो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा और वेटिंग में जो पीछे इंतज़ार कर रहे हैं उनको आपकी सीट दे दी जाएगी। तो जो 10 तारीख की डेडलाइन है पेमेंट जमा करने की, उससे पहले आप पेमेंट ज़रूर से ज़रूर कर लें। अंतिम तारीख का आपको जो है कि इंतज़ार नहीं करना, एक। और दूसरा, सबसे बड़ा जो अभी मेरा रिकमेंडेशन है वो ये है कि पिछले सालों का ट्रेंड देखते हुए एक्सपीरियंस है कि अभी आप जो है कि 30 तारीख को ये सर्कुलर जारी हुआ है, तो आप 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त तक जो है कि पेमेंट ना करें। पेमेंट जो है आप 3 अगस्त को मंडे के दिन से स्टार्ट करें, क्योंकि नया नया सब सिस्टम रहता है तो सॉफ्टवेयर जो है कि प्रॉपरली काम नहीं करता, वेबसाइट प्रॉपरली काम नहीं करती। कई बार ऐसा देखा गया है कि पेमेंट स्टक हो जाती है, आपके अकाउंट से कट जाती है लेकिन हज कमेटी को नहीं पहुंचती है, और फिर उसको फिर से उसको मैच कराने में, उसको हज कमेटी के सॉफ्टवेयर में सेट कराने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और दूसरी बात, जो लोग कैश जमा करना चाहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के खातों में, उनको भी सब जगह पे सही तरीके से गाइडलाइंस नहीं पहुंची रहती है, डायरेक्टिव्स नहीं गए रहते हैं, तो उनके पास भी बैंक में जो है कि बैंक रेफरेंस नंबर वगैरह का अपडेट सही से नहीं हुआ रहता है। इसलिए आप जो है कि 2-3 दिन वेट कर लें। 3 अगस्त 2026 से मंडे के दिन से आप लोग पेमेंट करना शुरू करें, इंशाल्लाह सब कुछ स्मूथ हो जाएगा तब तक। और जो है कि लेकिन 10 अगस्त 2026 से पहले पेमेंट जरूर कर दें। कोशिश करें कि 9 अगस्त तक ही पेमेंट अपना आप फाइनल कर लें। इसके साथ में ये भी देख लें कि बीच में कोई छुट्टी वगैरह तो नहीं पड़ रही है। जो लोग कैश जमा करना चाहते हैं तो कैश जमा करने वालों का ब्रांचेज छुट्टी के दिन बंद रहेंगी, इसलिए उनको टाइम पे जमा करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, वो कर सकते हैं, क्योंकि अगर वेबसाइट वगैरह कोई इशू नहीं हुआ तो वो कभी भी कर सकते हैं पेमेंट। और ये पेमेंट का जो आखिरी टाइम होगा वो 10 अगस्त 2026 को रात को 11:59 तक होगा, उससे पहले आपको पेमेंट कर लेना है। पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट के 2 तरीके दिए गए हैं। एक ऑनलाइन तरीका जिसके तहत आप हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे जाके जो है कि ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और दूसरा हज सुविधा ऐप के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। उसमें जो है कि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। या फिर जो दूसरा रास्ता है, तरीका है, वो है ऑफलाइन यानी कैश जमा कर सकते हैं आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी ब्रांचेज में। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि हज कमेटी की वेबसाइट पे जो पेइंग स्लिप है वो
भरी भराई जनरेट हो सकती है। वहाँ पे आप जाएं, अपना कवर नंबर डालें और जिस बैंक में पैसा जमा करना है उस बैंक का नाम सेलेक्ट करें और जनरेट पे स्लिप पर क्लिक करेंगे तो आपके नाम के साथ, आपके कवर नंबर के साथ, आपके बैंक रेफरेंस के साथ पूरा डेटा फिलअप होके जो है कि ये पे स्लिप आ जाएगी। तो फिर आपको जो नोटों की संख्या और नोट कितने, अमाउंट कितना है वो लिख के जमा कर देना है। दोस्तों इस पेमेंट के दौरान जबकि आप जो है कि कैश पेमेंट करेंगे तो एक यूनिक बैंक रेफरेंस नंबर दिया गया है जो कि मेंशन करना, डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी बैंक रेफरेंस नंबर से आपका जो पैसा है वो हज कमेटी के अकाउंट में मैच किया जाएगा। और अभी जब आपका सिलेक्शन हुआ है तो जो लिस्ट आई है उसमें बैंक रेफरेंस नंबर वहाँ भी है। आप जब लॉगिन करेंगे तो आप वहाँ पे जो है कि आपके डैशबोर्ड पे भी बैंक रेफरेंस नंबर दिखेगा। और अगर आप कवर सर्च में अपना कवर नंबर डाल के सर्च करते हैं हज कमेटी के साइट पे तो वहाँ पे भी आपको बैंक रेफरेंस नंबर मिल जाएगा। अगला प्रोसेस क्या है? अगले प्रोसेस के बारे में हज कमेटी ऑफ इंडिया ने बताया हुआ है कि अभी फ़िलहाल जो है कि ज़्यादा इसमें जानकारी नहीं दी जा रही है सर्कुलर नंबर 4 में। इसके बाद के जो आगे प्रोसेस होने वाले हैं उसके लिए एक सेपरेट सर्कुलर जल्द से जल्द हज कमेटी ऑफ इंडिया जारी करेगी, जिसके तहत वो ये बताएगी, बहुत सारे लोगों का जो सवाल है कि किसका शॉर्ट हज में सिलेक्शन हुआ, जिन्होंने शॉर्ट हज के लिए अप्लाई किया था उनको शॉर्ट हज मिला है कि नहीं मिला उसका कंफर्मेशन देगी। पेमेंट रिसीप्ट कैसे अपलोड करना है उसका जो है कि बताएगी सिस्टम, डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है उसका सिस्टम बताएगी, और उसके बाद आगे क्या क्या प्रोसेस आपको कैसे करना है ये सारा एक सेपरेट आने वाले जो है कि नेक्स्ट सर्कुलर में इंशाअल्लाह हज कमेटी ऑफ इंडिया जल्द से जल्द आपको बताएगी। इंपॉर्टेंट एडवाइस, जो ज़रूरी सलाह है अभी इस सब काम, ये सारे काम करने के लिए, तो सबसे ज़रूरी जो सलाह है वो ये कि मैंने आपको बता दिया कि पेमेंट आप मंडे से 3 अगस्त से पेमेंट जमा करना, भरना शुरू करें और 9 अगस्त तक ज़रूर से ज़रूर अपना पेमेंट कर लें। और बहुत कोई वजह है, कोई ज़रूरी पैसे का इंतजाम या कोई ऐसा मामला है तो आप 10 तारीख को भी पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि 3 से और 9 के बीच में पेमेंट ज़रूर से ज़रूर कर लें। उसके बाद जो है कि पेमेंट का जो रिसिप्ट आपको आएगा, कैश देंगे तो बैंक से जो है कि एक रिसिप्ट जो आती है उसमें 3 रहती है, एक जो है कि बैंक की कॉपी रहती है, एक पिलग्रिम यानी हाजी की कॉपी रहती है, एक हज कमेटी ऑफ इंडिया की कॉपी रहती है। तो जो है कि बैंक वाला कॉपी रख लेगा और आपको 2 कॉपी देगा, पिलग्रिम कॉपी और हज कमेटी ऑफ इंडिया वाली कॉपी। इसको बहुत संभाल के रखना, जब हज कमेटी मांगेगी तो हज कमेटी ऑफ इंडिया वाली कॉपी आपको उसको फिर जमा करना पड़ेगा, और जो पिलग्रिम वाली कॉपी है उसको आपको हज कंप्लीट होने तक संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप टिकट वगैरह लेने जाएंगे, आपका वीज़ा टिकट, पासपोर्ट वगैरह सब लेने जाएंगे हज कमेटी से अपनी हज की किट, जाने के टाइम, फ्लाइट के टाइम 1 दिन पहले, उस टाइम पे आपको ये रिसीप्ट जितना भी पेमेंट आप किए रहेंगे उसको वहाँ पे शो करनी पड़ती है, दिखानी पड़ती है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अपना जो है कि कवर नंबर का दिया गया मोबाइल नंबर और जो है हज सुविधा ऐप को अब आप जो है कि रेगुलर चेक करते रहेंगे। जो नए नोटिफिकेशन या जो भी जानकारियाँ होंगी वो इस चैनल के थ्रू ही, इस जो है कि वेबसाइट और ऐप के जरिए ही आपको दी जाएंगी। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हज 2027 के सर्कुलर नंबर 4 के बारे में, पूरा होने के बाद पेमेंट कैसे करना उसके बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। आपकी कोई राय है और इस वीडियो के बारे में या इस नए आने वाले वीडियोस के बारे में या कोई सवाल है तो आप जो है कि कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताएं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।